ताकि पेट से पैदा हुए हो। पहले तुम बताओ तुम किसकी औलाद हो, बाद में हम तुम्हें बताएंगे कि हम किसकी औलाद हैं। अगर तुम ब्राह्मण हो तो तुम तो रावण की औलाद हो। राम की बात किस मुंह से कर रहे हो? इसलिए कि रावण बहुत बड़ा ब्राह्मण था जो राम के मुकाबले में लड़ा था। तो रावण की औलाद राम की एजेंटी की बात करता है और मुसलमानों से ये कहता है कि मुसलमानों तुम अपने आप को राम की औलाद कहो। इस्लाम ने सारी दुनिया इंसानियत के सामने औलाद होने का भी तस्वुर रखा है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ मानवता, ऐ पीपल्स, हमने तुम्हें एक मर्द हजरत आदम से पैदा किया है, एक औरत हजरत हव्वा से पैदा किया है। इसीलिए सारी दुनिया का इंसान आदम कहलाता है, आदमी कहलाता है, इसलिए कि आदम की औलाद है। इसलिए सारी कायनात के इंसानों में अगर फिरका वाराना हमआहंगी पैदा करना है तो वो राम के नाम से नहीं होगी, कृष्ण के नाम से नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ आदम के नाम से होगी, ताकि आदमियत को मोहब्बत के सूत्रों में बांधा जाए, इंसानियत को मोहब्बत के धागों में पुरोया जाए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हर मामले में मुसलमानों के अकीदे को इस्तराब की मंजिल में डालने की कोशिश की जाती है, मगर मौलाना अब्दुल अली मेरठी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह को सलाम, जिन्होंने इल्म दीन की खिदमत की और दुनिया का जहन इस्लाम की तरफ मोड़ा, मैं आपको बताना चाहता हूं उलमाए इस्लाम की जिम्मेदारी है कि ऐसे मौके पर इस्लामी फिक्र और नजरियात का परचम शान के साथ लहराएं और किसी भी ऐरी गैरी ताकत से घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी दुनिया में कुछ होता है हिंदुस्तान के मुसलमानों पे मढ़ दिया जाता है। दुनिया में जब भी कोई तमाशा होता है उसका बदला हिंदुस्तान के मुसलमानों से लिया जाता है। तालिबान ने जो भी हरकत किया, अच्छे बुरे हरकत के चक्कर में मैं नहीं जाना चाहता, मैं कहना चाहता हूं हमको तालिबान से क्या मतलब है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान से क्या मतलब है। तालिबान हिंदुस्तान की तरफ गलत निगाह करेंगे, हम उनकी भी आंख फोड़ देंगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ अगर बगावत करेगा, हम पाकिस्तान की भी टांगें काट लेंगे। इसलिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तानी है, न वो पाकिस्तानी है, न वो अफगानिस्तानी है। हिंदुस्तान का मुसलमान अपने देश का वफादार है। बेशक ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है, हमसे ताबिंदा हुआ जज्बे ईमान यहां। ठीक कहा है उस बच्चे ने, ख्वाजा का हिंदुस्तान बेशक है ये ख्वाजा का हिंदुस्तान, हमसे ताबिंदा हुआ जज्बे ईमान यहां। शाह अजमेर की बाकी है अभी शान यहां, हमसे ताबिंदा हुआ जज्बे ईमान यहां। शाह अजमेर की बाकी है अभी शान यहां। हैं अमर जायसी रहमान और रसखान यहां, अजमत हिंद पे रजिया हुई कुर्बान यहां। सर कटा देना हमारे लिए दुश्वार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हिंदुस्तान के मुसलमान से कहा जा रहा है अपनी वफादारी का सबूत दो। तालिबान ने अगर कोई हरकत की है तो हिंदुस्तान में कुरान जलाया जाएगा। तालिबान ने अगर कोई हरकत की है तो हिंदुस्तान में मस्जिदें फूकी जाएंगी। और मैं पूछता हूं कि तालिबान ने अगर मूर्तियां तोड़ने की हरकत भी की है तो तालिबान का खंडन कौन लोग कर रहे हैं? सूप तो सूप हंसे, छलनी भी हंस रही है जिसमें 72 छेद पहले से मौजूद हैं। तुम कौन होते हो तालिबान की हरकतों का खंडन करने वाले? तालिबान ने जो हरकत 2001 में की है वो हरकत तुमने 6 दिसंबर 1992 को की है। तालिबान छोटे भाई हैं, तुम उनके बड़े भाई हो। अपना चेहरा देखो। हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिंदुस्तानियत पर शक करने वालों, तहलका.com देखो। 1-1 लाख पे देश की मानव मर्यादा बेचने का ड्रामा देखो। हिंद के सर की लगाई नहीं हमने बोली, बेचकर राज नहीं हमने भरी है झोली, हमने खेली नहीं इंदिरा के लहू से होली, हमने बापू पे चलाई नहीं हरगिज गोली। हम जफाकश हैं, जफाकेशो जफाकार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हमारा सहयोग देखना चाहते हो, हिंदुस्तान के साथ हमारी मोहब्बत देखना चाहते हो,
हिंदुस्तान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुस्तानी मुसलमानों का भी वतन है। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अपने इस अटूट अंग के लिए कुर्बानियां दी हैं और ये काम हमारे इल्म ने सिखलाया है, हमारे आलिम ने सिखलाया है, हमारे मदरसों ने सिखलाया है, हमारे मजहब ने सिखलाया है कि अपने वतन की वफादारी के लिए सिपह सालारी की हैसियत से अपने आप को पेश करो। चुनांचा ये कश्मीर जिसको भारत का अटूट अंग कहा जा रहा है, अगर हम ना होते तो ये कश्मीर आज भारत का अटूट अंग भी ना होता। इसलिए कि दुनिया जानती है कि आजमगढ़ के एक ब्रिगेडियर ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कश्मीर को भारत का अटूट अंग बनाने के लिए अपने आप को छलनी करवा के भारत की फौज को श्रीनगर के एयरपोर्ट पे 1948 में उतार दिया था। इसलिए मगर बेहयाई की हद हो गई, किताबें लिखी जा रही हैं, निसाबे तालीम बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है आजादी की जंग में। हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है। अंग्रेजों के दलाल ये बात कर रहे हैं, अंग्रेजों के चमचे और अंग्रेजों के कफगीर ये बात कर रहे हैं। मैं बताऊं हिंदुस्तान के मुसलमान का योगदान, अपनी सरहद के निगहबान को सब भूल गए, अपनी सरहद के निगहबान को सब भूल गए, जंग कश्मीर की उस जान को सब भूल गए, एक आहनुमा इंसान को सब भूल गए, यानी ब्रिगेडियर उस्मान को सब भूल गए। उसका कुछ जिक्र नहीं, उसका कुछ इजहार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। भारत की जान का नाम एक मुसलमान है। एडवाणी जी नहीं है भारत की जान, पैदा हुए पाकिस्तान में, लड़ाने आ गए हिंदुस्तान में, हिंदुओं को भेजा शमशान में, बैठे पार्लियामेंट के ऐवान में, मुसलमानों को रवाना किया कब्रिस्तान में। इस मर्तबा इनको भी हम भेजेंगे सियासत के नापदान में। फौज का माल उड़ा रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं लोग और अपनी पवित्रता की कसम खा रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था ये तोप की सौदेबाजी मत करो, मगर ओवर रूल करके ये दलाली की गई। हिंदुस्तान को ताकत से भरपूर जिंदगी देने वाले का नाम भी मुसलमान है। हमने साइंस का शोबा किया आबाद यहां, हमने मिसाइल और रॉकेट किए इजाद यहां, फौज को फिक्र से हमने किया आजाद यहां। है कलाम ऐसा कोई ज़हने खुदा दाद यहां? अग्नि और पृथ्वी जैसा कोई शहकार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। इसलिए हजरात, किस्सा मुख्तसर ये है कि हमें और आपको जिम्मेदारियां बख्शी गई हैं, रुतबा दिया गया कि आप उम्मते मुस्लिमा हैं, जिम्मेदारी दी गई कि अंदरूनी और बैरूनी तौर पर इस्लाम के खिलाफ हर तरह की साजिशों को आप नाकाम बना दें, बुराई और बेहयाई से इंसानी समाज को पाक कर दें, भलाई और अच्छाइयों का नूर इंसानी समाज के रगो रेशा में भर दें। यही काम मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी ने किया था और यही रास्ता करबला के मैदान से इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम ने दिखलाया था। इसलिए मैं ये पैगाम दे के आपको जाना चाहता हूं कि यकीन महकम को रासिख कीजिए दिल में, अमले पैहम के जरिए मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम के इस्लाम की तस्वीर बन जाइए, ताकि आपकी मोहब्बत हर दौर में फातिह आलम बनकर अपना फरेरा लहराती रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेठी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को नूर से भर दे और उनके नक्शे कदम पर हम तमाम मुसलमानों को चलने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम बदअकीदगी से भी दुनिया को निजात दिलवा सकें और बदअमली की बुराइयों से भी इंसानियत को बचा सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।